नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम फ्रांस के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रांस अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है। फ्रांस ने एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन को टच किया है। दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 34, उसमें अब राइट टू एबॉर्शन को ऐड किया गया है। जैसे हमारे देश में राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वैसे ये एक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट जो है वो अब फ्रांस की महिलाओं को मिलेगा, एंड दैट इज राइट टू एबॉर्शन। अब की बार मैक्रोन सरकार ने यह डिसीजन लिया है। और जो रिप्रोडक्टिव राइट है, देखिए, ये जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस की सरकार हैं, ये इस चीज को एक अधिकार के तौर पर देख रही है, राइट, एक राइट के तौर पर देख रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैक्रोन सरकार ने यह कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया है। और जो फ्रांस में होता है वो दुनिया में होता है। फ्रांस बहुत सारी चीजों की शुरुआत करने वाला देश है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की जो क्रांति हुई, तो उस समय पर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे विचार जो हैं वो दुनिया को देने वाला अगर कोई देश है तो दैट इज फ्रांस। तो ये जो चीज फ्रांस में स्टार्ट हुई है, ये जो फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया है, राइट टू एबॉर्शन को, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। मुझे लगता है आने वाले समय में दुनिया की अलग अलग जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें हमें ये चीज, यानी कि राइट टू एबॉर्शन जो है वो फंडामेंटल राइट के तौर पर देखने को मिल सकती है। पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब दुनिया के अलग अलग देशों में, दुनिया की अलग अलग डेमोक्रेसीज में इस विषय को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। आज देखिए, दिस इज द रीजन कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक कि राइट टू एबॉर्शन जो है ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। दोस्तों, इस विषय को और ज्यादा गहराई से समझे उससे पहले बहुत ही क्विकली मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। अपनी लीडरशिप स्किल्स जो हैं उनको अनलॉक करने के लिए और अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए यह कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा। इस कोर्स को आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। इस पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है। दिस इज द कूपन कोड दैट यू कैन यूज, एंड योर फ्रेंड्स डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन। ये मेरी यूट्यूब चैनल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। रही बात वोट की, वहां की जो पार्लियामेंट है, तो फ्रांस के जो एमपीज हैं, वहां के जो सेनेटर्स हैं, फ्रांस का अपर हाउस, लोअर हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना लोगों के, उनको ये चीज पता थी। उनको ये चीज जो है, दे वर एबल टू फील द पल्स ऑफ द नेशन, कि भाई फ्रांस के लोग जो हैं वो इस चीज को मांग रहे हैं, इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि ये नेशनल वेव को ध्यान में रखते हुए 780 वोट्स इस बिल को मिले। 780 वोट्स, सिर्फ 72 वोट्स जो हैं वो इसके खिलाफ गए, बाकी के वोट्स जो हैं इसको मिले। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि एक नेशनल वेव जो है उसको पकड़ने में फ्रांस की सरकार, और सिर्फ सरकार नहीं, फ्रांस के जो एमपीज हैं, वहां के सेनेटर्स जो हैं, उस पल्स को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल रहे। एक स्पेशल ज्वाइंट सेशन रखा गया दोनों हाउसेस का, और फिर ये वोटिंग कंडक्ट करवाई गई, एंड रेस्ट इज ऑफ कोर्स द हिस्ट्री। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटैल जो हैं, उन्होंने इस बिल को डिस्कस करते हुए यह कहा है कि वी आर सेंडिंग ए मैसेज टू ऑल विमेन, योर बॉडी बिलोंग्स टू यू एंड नो वन कैन डिसाइड फॉर यू। देखिए, अभी ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज आप समझ लीजिए कि उन्होंने यहां पर ऑल शब्द का इस्तेमाल किया है, बट ऑफ कोर्स ही इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फ्रेंच महिलाएं। लेकिन ये बिल जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक पहला ऐसा कदम है फ्यूचर में इसी विचार पर कि योर बॉडी बिलोंग्स टू यू एंड नो वन कैन डिसाइड फॉर यू। ये चीज जो है वो दुनिया के अलग अलग डेमोक्रेसीज में भी हमें देखने को डेफिनेटली मिलेगी। एबॉर्शन राइट्स एक्टिविस्ट्स जो हैं, जो एबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई महिलाओं का ये अधिकार है, तो ये स्लोगन भी काफी फेमस हुआ, माई बॉडी माई चॉइस, राइट। फ्रांस में जो एफिल टावर्स हैं और दूसरे जो अलग अलग लोकेशंस हैं पेरिस के, वहां पर ये नारे हमें सुनने को और देखने को मिले, माई बॉडी माई चॉइस। रही बात एबॉर्शन राइट्स की, देखिए यूएसए से भी ज्यादा एबॉर्शन के राइट्स जो हैं वो फ्रांस में देखे गए हैं। एंड ये फ्रेंड्स, ये जो पोल कंडक्ट हुआ था लोगों के पल्स को जानने के लिए कि फ्रेंच लोग जो है वो क्या सोचते हैं, तो 80% लोगों ने ये पोल में ये बताया कि एबॉर्शन जो है वो लीगल होना चाहिए। तो वहां के लोगों की जो विचारधारा है उसी चीज को सरकार ने समझा है, और अब एक नया फंडामेंटल राइट जो है वो ऐड हो चुका है। अब डियर फ्रेंड्स, हम इस लॉ की बात करें तो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। देखिए, 1974 से फ्रांस में एबॉर्शन जो है ये महिलाओं के लिए एक लीगल राइट है। याद रखिए, दिस इज द वर्ड हियर, लीगल,
ये एक फंडामेंटल राइट के तौर पर नहीं देखा जा रहा था, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ लीगल राइट। लेकिन इस लॉ को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। फिर यूएसए में एक बदलाव आया, एक केस जिसका नाम है रो वर्सेस वेड। ये याद रखिए, मैं स्पेसिफिकली यहां पर लिख रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये यूएसए की एक मैटर है, यूएसए का एक लीगल केस है। तो इस रो वर्सेस वेड केस में यूएसए की एक कोर्ट ने इस बात को माना कि एबॉर्शन करवाना जो है ये महिलाओं का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। ये चीज रो वर्सेस वेड में कोर्ट ने डिसाइड की। अब ये जो केस है ये यूएसए में और दुनिया भर में बहुत ज्यादा चर्चा में आया, और फिर ये मैटर जो है, ये केस जो है ये पहुंच गया, ये जजमेंट जो है ये पहुंच गया यूएसए की सुप्रीम कोर्ट के पास। और यूएसए की सुप्रीम कोर्ट या फिर वहां की जो फेडरल कोर्ट है उसने 2022 में ये डिसाइड किया कि ये रो वर्सेस वेड केस में जो जजमेंट आया है कि महिलाओं का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये चीज को यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। यानी कि रो वर्सेस वेड केस में जो रूलिंग आया था, जो जजमेंट आया था, उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन कि खास करके फ्रांस में जो एक्टिविस्ट्स हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, यूएसए में एक कोर्ट फंडामेंटल राइट कहती है इस चीज को और फिर सुप्रीम कोर्ट इसको डिलीट करवा देती है, हटा देती है। तो फ्रांस में एक्सप्लिसिटली ये जो एबॉर्शन है, राइट टू एबॉर्शन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड कर देना चाहिए। इस चीज की डिमांड जो है वो तब से और ज्यादा स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब दुनिया के अलग अलग देशों की सिचुएशन बहुत ही क्विकली देखें, खास करके यूरोपियन देशों की, तो धीरे धीरे जो अलग अलग देश हैं वो एबॉर्शन राइट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूरोप में 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर एबॉर्शन जो है इट इज एक्सेसिबल, लेकिन इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, जेस्टेशनल लिमिट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस किस प्रकार के हैं, ये सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही आपको परमिशन दी जाएगी कि आप एबॉर्शन करवा सकें। फॉर एग्जांपल पोलैंड जो है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, एबॉर्शन अलाउड हैं, लेकिन कैसे केसेस में, जहां पर जो माता है या फिर जो प्रेग्नेंट महिला है, अगर उसकी लाइफ खतरे में है, अगर उसकी हेल्थ खतरे में है, तब परमिशन दी जाती है। या फिर अगर कोई रेप का केस है, रेप की वजह से लेट्स से प्रेगनेंसी हुई है, तो ऐसे केसेस में पोलैंड में छूट दी जाती है कि आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, वरना फिर चीजें जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्रोएशिया, नाम सुना है क्रोएशिया का, मटर गश्ती वाला सॉन्ग याद होगा आपको। तो ये जो क्रोएशिया है तो यहां पर भी काफी कंजर्वेटिव और रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं तो वो एबॉर्शन को बैन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ महिलाएं हैं जो कह रही है कि ये हमारा अधिकार है। तो इस चीज को लेकर भी क्रोएशिया में काफी हमें एक कंजर्वेटिव माहौल देखने को मिलता है। माल्टा नाम का देश है, तो यहां पर जो स्ट्रिक्ट एबॉर्शन के लॉज हैं उनको अभी रिसेंटली ही थोड़े बहुत इसमें ईजीनेस या फिर इसको ईज किया गया है, लेकिन कंडीशंस जो हैं एक्सेसिबिलिटी की ये आज भी उतनी ही स्ट्रिंजेंट है जैसे लेट्स से पोलैंड में है। ग्लोबली अगर हम देखें तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अर्जेंटीना, थाईलैंड, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, तो इन्होंने धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको ईजी बनाया है। हमारे देश में भी यही सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सटेंड लिया था, लेकिन आज भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे देश में या फिर दुनिया की दूसरी डेमोक्रेसीज में ये जो एबॉर्शन है ये एक फंडामेंटल राइट है। सिर्फ और सिर्फ फ्रांस ही, एज यू नो, अकेला ऐसा देश है, बट आई एम श्योर फ्रांस ने जो स्टेप उठाया है इसकी वजह से दूसरे देश भी, दूसरी डेमोक्रेसीज भी इसके बारे में डेफिनेटली सोचेगी। So that's everything from my side, dear friends. Do check out Limitless Leadership on StudyGlow's mobile app. This is Prashant Mamani. I'm signing off for now, dear friends. Do check out my Insta and FB for productive, interesting reels. And this is my YouTube channel, Curiously Education. God bless you all. Jai Hind.